हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। और साथ में हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जो इसके अंदर यूज किया जाता है निर्जल AlCl3, वही क्यों लिया जाता है इसमें एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड ही काम क्यों लिया जाता है, ये बात भी हम इसमें करेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। तो पहली चीज़ तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन है वो हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन। पहला नंबर अपने को ध्यान रखना है, ये रिएक्शन जो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन कैसी है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। कहने का मतलब ये है कि इन रिएक्शन में एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, उसका अटैक होगा, और या उसकी जगह जो है वो दूसरे की जगह जाकर प्रतिस्थापित होगा। कहने का मतलब है कि वहाँ प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, और वो कैसे होगी ये सभी बातें अपन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये भी देखना चाहते हैं कि साहब इन रिएक्शंस में निर्जल AlCl3 क्यों लिया जाता है, यानी AlCl3 मतलब निर्जल क्यों लिया जाता है। ठीक है, निर्जल का मतलब है जल रहित, और इसका रीजन देखो, सिंपल सा रीजन है इसका। क्या है साहब? भाई निर्जल का मतलब है जल रहित। क्या कहा? जल रहित। जिसके अंदर H2O नहीं है उसे अपन बोल रहे हैं जल रहित। तो आपका जल रहित AlCl3 क्यों लिया जा रहा है, तो देखो इसका कारण। बट अगर बच्चों इसके अंदर जल होता है ना, AlCl3 के साथ में अगर वाटर होता तो रिएक्शन कर जाता, और रिएक्शन करके देखो क्या चीज़ बनाता, वो बनाता AlOH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में HCl। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या होता, 3 HOH जल के अणु हैं ऐसे। सही है, तो एल्यूमिनियम जो है वो 3 हाइड्रोक्सिल समूह के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता, और साथ में यहाँ से दूसरी चीज़ क्या निकल जाती, HCl। तो एक तो ये कारण सिंपल सा कि निर्जल भी क्यों लिया जाएगा, एनहाइड्रस ही काम में क्यों लिया जाएगा, क्योंकि अगर एनहाइड्रस नहीं लेते हैं, जलयुक्त लेते हैं, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो इसका मतलब है कि इसका तो कोई रोल ही नहीं होगा रिएक्शन में। तो कहने का मतलब यहाँ एक रिएजेंट की फॉर्म में AlCl3 को काम लिया जाता है, और ये जो है आपकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन में काम आता है। वास्तव में फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन है, और फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में भी हम 2 प्रकार की रिएक्शन की बात करने वाले हैं बच्चों। इसमें देखो, तो 2 बातें अपन ने कर ली कि साहब फ्रीडेल क्राफ्ट जो रिएक्शन है, FCR जो रिएक्शन है, FCR, तो एक तो वो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR के साथ। ठीक है, और दूसरी हमने बात करी कि यहाँ पे आप निर्जल AlCl3 का ही यूज क्यों कर रहे हो। अब ये कैसे करेंगे ये बात में हम सीखेंगे कि मैकेनिज्म क्या होगी, निर्जल AlCl3 जो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन है उनके अंदर कैसी क्रियाविधि रखता है, किस प्रकार से अभिक्रिया को आगे बढ़ाता है, ये बात भी हम करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो FCR रिएक्शन होती है बच्चों, ये FCR रिएक्शन मुख्य रूप से वैसे 2 प्रकार के हम कह सकते हैं। एक जो रिएक्शन होती है वो होती है आपकी, जिसे अपन बोलते हैं एल्काइलेशन। क्या कहते हैं? एल्काइलेशन, यानी एल्किलीकरण। कौन सी रिएक्शन है? एल्किलीकरण। और इसमें जो रिएक्शन होती है वो RX के साथ कराई जाती है। जो भी अपना जो भी कारक होता है उसकी रिएक्शन RX के साथ होगी। करवाने वाला जो सहयोगी होगा वो AlCl3 होगा। ठीक है, एल्काइलेशन का मतलब है एल्किल हैलाइड के साथ, और उसमें जो जुड़ने वाली जो स्पीसीज होगी वो कहीं ना कहीं आपका एल्किल समूह होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह काम करेगा। ऐसी दूसरी जो रिएक्शन होती है उसे बोलते हैं एसाइलेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? एसाइलेशन, जिसे हम बोल सकते हैं एसिलीकरण रिएक्शन। कौन सी? एसिलीकरण, या फिर इसे
एसिटिलीकरण भी कहा जाता है। और इसमें जो समूह होता है वो RCO और ऐसे जैसे अपन ने ये RCOX लिया, Cl लिया, तो इसमें क्या होता है, ये प्लस पोर्शन है और ये माइनस पोर्शन, इसमें भी वही चीज़ थी। तो यहाँ भी एक प्रकार से किसकी तरह काम करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। यहाँ भी ये जो R है वो किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन से नहीं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है और ऐसी जगह जाके जुड़ना चाहता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा हो। ठीक है, ये चीज़ हम इसमें सीख रहे हैं। तो दो प्रकार से हम इसमें करेंगे बच्चों, एक तो है एल्काइलेशन और दूसरी है एसाइलेशन, FCR, फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। तो इसमें एक तो अपन ने ये चीज़ पढ़ ली कि फिडेल क्राफ्ट जो रिएक्शन होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रतिस्थापन रिएक्शन होती हैं। दूसरी चीज़ हमने ये सीखी है कि निर्जल AlCl3 ही काम में क्यों लिया जा रहा है, निर्जल क्यों लिया जा रहा है, सिंपल AlCl3 क्यों नहीं लिया गया। तो इसका रीज़न भी आपको बता दिया, क्योंकि जलयुक्त होता है तो उसका जो कन्वर्जन है वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में हो जाता है, तो फिर वो चीज़ रहेगी नहीं, तो फिर रिएक्शन कैसे कर पाएगा, ये चीज़ है। और इसमें भी देखो, इनको अपन पहले इनकी रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद में एक एक करके आपको इनकी जो मैकेनिज्म है AlCl3 की, किस प्रकार से ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो बात भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन यहाँ से करें कि एल्काइलेशन जो है वो किस प्रकार से होता है या एल्किलीकरण किस प्रकार से होता है, तो देखो इसके अंदर क्या करोगे बच्चों, अपन इसमें देखो जो जनरली अपने सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे पास जो है एक बेंजीन रिंग है, ये ठीक है, ये है बेंजीन रिंग, ठीक है, और इसमें करना है एल्काइलेशन, ठीक है, एल्किलीकरण। तो भैया मैंने ले लिया CH3 और Cl, सिंपल है, और इसमें प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और ये उपस्थिति है बच्चों किसकी, निर्जल एनहाइड्रस से AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, मैकेनिज्म पे भी आते हैं, लेकिन एक बार रिएक्शन को करके देख लें अपन कि कैसे क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो देखो इसमें होता क्या है, यहाँ से ये तो HCl निकल गया, यहाँ केवल सीधे तरीके से अपन बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म की बात भी करेंगे अभी। तो यहाँ से बन जाएगा, इस जगह जाके जुड़ जाएगा CH3, और ये प्लस के रूप में जाता है और ये माइनस के रूप में है। पर ये जो कार्य करवा रहा है, ये काम कौन करवा रहा है, AlCl3 करवा रहा है। कैसे कराएगा ये बात करते हैं अभी। HCl बन जाएगा, क्लियर। ऐसे ही अगर देखो एक अपन उसमें बात करते हैं फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन, हेलो एल्केन के लिए भी बात होती है, और हेलो एल्केन में बच्चों देखो जैसे ये क्लोरोबेंजीन है ना, क्लोरोबेंजीन है। तो यहाँ से भी हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ही मामला है, डबल बॉन्ड अल्टरनेट है बेंजीन में भी, और क्लोरोबेंजीन में भी रेजोनेंस होता है। ये इसका भी वीडियो अपन ने बना रखा है, क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस, अनुनाद की वजह से इसमें क्या होता है, ऑर्थो और जो इसकी पैरा स्थितियाँ होती हैं उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो एक बात बताओ, ऑर्थो स्थिति जानते हो सब, 1 2 3 4, तो जो 1 2 पोजीशन होती है ना बच्चों, 1 2 पोजीशन, जैसे ये एक समूह है, समूह के साथ में यहाँ स्थिति जो बनती है इसे अपन बोलते हैं ऑर्थो स्थिति। एक होती है 1 3 पोजीशन, इसे बोलते हैं मेटा पोजीशन, क्लियर। ऐसे ही एक स्थिति होती है 1 4 स्थिति, उसे बोलते हैं बच्चों पैरा पोजीशन, ठीक है, ये तो अपने को ध्यान होना चाहिए। तो इसमें अनुनाद की जब बात करते हैं क्लोरोबेंजीन में, तो यहाँ से ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है क्लोरोबेंजीन के पास, वो आपके रिंग में जो है वो स्थानांतरित होते हैं, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड का बनना और पाई बॉन्ड का ही टूटना होता है। और इस प्रकार से इसकी जो ऑर्थो और जो पैरा स्थितियाँ होती हैं उन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से, जैसे मान लो हमने लिखा CH3Cl, तो हमने कहा ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन वैसे भी विद्युत ऋणता में अंतर होने की वजह से क्या होगा, CH3 पॉजिटिव होगा और क्लोरीन क्या होगी, नेगेटिव, माइनस होगी। लेकिन मैकेनिज्म से भी इस बात को हम बताना चाहते हैं। तो होगा क्या, यहाँ पे आपका ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, इसे इलेक्ट्रोफाइल अपन कहेंगे, जो E+ की तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन से नहीं। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन होती है इसको क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा, जिससे क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, H+ के रूप में जाएगा। तो इस प्रकार से दो प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो ऑर्थो समावेवी और दूसरा पैरा समावेवी, ठीक है। ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं हमने एक चैप्टर अपने डाल रखा है, हेलो एरीन और आपका हेलो एल्केन वाला, उसमें मिल जाएंगी ये चीज़ें भी कि रेजोनेंस किस प्रकार से होता है। रेजोनेंस ईजी होता है बिल्कुल,
तो यहाँ से आप तो यूँ समझो कि अनुनाद की वजह से क्या होता है, इन दो स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो गई। इससे क्या हुआ, देखो यहाँ पे CH3 जुड़ सकता है, एक तो ये स्थिति, और दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि ये तो ऑर्थो पे जुड़ गया, और अगली स्थिति जो है वो है पैरा स्थिति, यानी यहाँ पे भी CH3 जुड़ सकता है। और नाम अगर यहाँ से लिखना चाहें तो 1-2 के हिसाब से हो जाएगा इसका, है ना। जैसे यहाँ पे आप इसको कह सकते हो 2-मेथिल-क्लोरोबेंजीन, 2-मेथिल-1-क्लोरोबेंजीन कर दो, ऐसे ऐसे ही आपका 1 2 3 4, तो 4-मेथिल-क्लोरोबेंजीन। तो एक तो ऑर्थो इसका जो है आइसोमर बना और एक पैरा समावेवी आइसोमर बना, ठीक है। तो ये है एल्काइलेशन। अब इसके लिए एल्काइलेशन के लिए देखो मैकेनिज्म समझ लेते हैं निर्जल AlCl3 की कैसे होती है। फिर तो जो एसाइलेशन है, एसिलीकरण रिएक्शन है, वो भी उसी टाइप से होनी है। तो देखो होगा क्या इसके अंदर, देखो अपने सामने सिंपल निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में हुई है ये रिएक्शन भी। तो यहाँ से मैं इसको मिटाता हूँ एक बार। ऊपर वाली रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए अपन देखो इसको सोल्व करते हैं कि कैसे होगी यार, ये करेगा क्या AlCl3, निर्जल AlCl3। तो देखते हैं निर्जल AlCl3 का रोल क्या है, यहाँ क्या रोल प्ले कर रहा है ये। तो भैया देखो सबसे पहली चीज़ निर्जल AlCl3 की नेचर, आप यहाँ मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, क्रियाविधि की बात कर रहे हैं भाई, क्रियाविधि मैकेनिज्म। तो निर्जल AlCl3 जो है उसकी नेचर कैसी है, तो नेचर का सवाल आता है तो ये लुईस एसिड की तरह व्यवहार करता है। निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड और लुईस एसिड की तरह व्यवहार क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ जो केंद्रीय परमाणु एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का ऑक्टेट या जो अष्टक है वो पूरा नहीं है। ओनली इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। ये चाहता है ऑक्टेट पूरा हो, रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी तभी करे। तो इसके लिए करेगा क्या ये, देखो यहाँ से इस रिएक्शन को वापस से अपन ऐसे कैसे लिखते हैं कि, क्योंकि इसमें मेन चीज़ जैसे स्टेप वाइज लिखते हैं। जैसे पहला स्टेप क्या करे भाई, पहले क्या हो AlCl3 को बुला, और पहले क्या होगा, देखो AlCl3 भैया तेरे पास क्या स्थिति है, ये कहता है यार मेरा तो ऑक्टेट पूरा ही नहीं है, Al है ना, लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है। और लुईस एसिड ऐसे होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, अष्टक अपूर्ण रहता है। और लुईस बेस कौन होते हैं, जिनके पास ऑक्टेट पूरा है या कहीं ना कहीं लोन पेयर मिलते हैं। तो ये तो बेचारा ऐसे इस स्थिति में था ये। तो यहाँ से दिख रहा है ना, ये 6 इलेक्ट्रॉन ही हैं, ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। तो देखो करता क्या है, यहाँ से AlCl3 बुलाओ भाई, क्या कर रहा था यहाँ, मैं CH3Cl के साथ सबसे पहले ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। कैसे, इन दोनों का मतलब समझ में आता है कि यहाँ क्लोरीन की विद्युतऋणता ज़्यादा होने की वजह से ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, Cl पर, और Cl की जो नेचर होगी वो होगी नेगेटिव नेचर, ऋणात्मक होगा। तो ऐसी स्थिति में Cl जो ऋणात्मक है इसको कौन खींचेगा, AlCl3, अपने आप को मैनेज करने के लिए, या यूँ कह सकते हैं अपना अष्टक पूरा करने के लिए केंद्रीय परमाणु। तो यहाँ से बन जाएगा AlCl4-, ऐसे अपन कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक। और साथ में क्या चीज़ देखना, और साथ में एक विशेष बात, क्योंकि दो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, Cl के पास, इस वजह से तो ये माइनस वाली कंडीशन में आया। और यहाँ ये किसके पास आ चुका है, AlCl3 के पास, और AlCl4- बना लिया इसने, ठीक है। साथ में एक चीज़ बनी ये, इसे अपन कार्बोकेटाइन बोल सकते हैं, CH3+, जो कि वास्तव में एक इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है ये, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से नहीं है विकर्मक। दूसरे स्टेप में क्या करें अपन, देखो आगे दूसरी बात करो, आपका जो CH3+ है ना, इसको भी तो काम में लेना है, बिल्कुल लेना है। कहाँ काम में आ सकता है ये, अपनी जो बेंजीन रिंग है या जो क्लोरोबेंजीन है उसमें, ठीक है, यहाँ पे काम आना है ये आपका आ गया बेंजीन, और ठीक है मैंने यहीं से इसका ये H बना रखा है, क्लियर। अब करना क्या है, CH3 को जुड़ना यहाँ है। अब CH3+ के रूप में है, जुड़े कैसे, क्योंकि जब तक कार्बन पर डेंसिटी नहीं हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं हो, तब तक जुड़ नहीं सकता। तो होगा क्या बच्चों, यहाँ से H जो है वो H+ के रूप में निकलेगा, और जो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ, इस कार्बन पर।
तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा, माइनस का जो है वो साइन दिखेगा। तो इससे क्या होगा, इससे अपना बनेगा, देखो यहाँ से इसमें अल्टरनेट बॉन्ड को जो है ऐसे बता देता हूँ ये बनाकर, यहाँ से ये आपका बन गया CH3, पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही तैयार किसने किया, इलेक्ट्रॉन स्नेही को ऐसा करने के लिए इलेक्ट्रॉन स्नेही बनाया किसने, AlCl3 ने बनाया, क्योंकि AlCl3 खुद लुईस एसिड की तरह व्यवहार कर रहा था, जिससे कि उसने Cl- को पकड़ा और CH3+ से को जो है वहाँ से फ्री किया कि वो वहाँ आगे जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। तो यहाँ से अपना ये तैयार हुआ। और साथ में देखो एक विशेष बात, आपको यहाँ क्या चीज़ मिली, H+, ठीक है ना, H+ मिला। अगले स्टेप में आओ, बात को क्या करें सर अब, बिल्कुल आप क्या करो, जैसे आपको AlCl4 मिला है, क्योंकि भैया जो भी रिएजेंट होता है रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहा है इसको फ्री भी तो करना है, जैसा अपना जैसे तैसे इसने अपना सहयोग किया है तो इसको फ्री भी तो करना है। तो क्या करें हम, इसके लिए H+ से बात करो, ये AlCl4- का है, ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं जो है वो जो Cl गया था वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से वहाँ जुड़ा हुआ है, उससे इलेक्ट्रॉन युग्म देकर फिर एल्यूमिनियम से जुड़ा था और उसका ऑक्टेट भी पूरा करा था। और फिर से अपने को मिल जाएगा यहाँ से AlCl3, ठीक है, और H उधर से निकली हुई Cl- के साथ जाने की वजह से क्या हो जाएगा, HCl। तो यहाँ से जो रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट जो बनता है HCl वो भी मिला और AlCl3 को फ्री भी हमने करवा लिया। तो इस प्रकार से जो है ये मैकेनिज्म होती है फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन की। साथ ही अपन दूसरी रिएक्शन के लिए भी ऐसे ही बात कर सकते हैं, जैसे एल्काइलेशन है वैसे ही एसाइलेशन में होगा। देखो एसाइलेशन में भी आप करके देख सकते हो, चाहो तो सेम होगा लेकिन प्रोसेस। लेकिन एक विशेष बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि कुछ जगह जो है फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं होती, कुछ जगह कर देखें तो फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं होती है, और उसमें जो चीज़ आती है वो आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे अपने सिलेबस में दे रखा है 12th में कार्बोक्सिलिक एसिड में कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, जैसे एरोमेटिक आपका बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड, तो वो ये बेंजोइक एसिड है ना, वो FCR शो नहीं करता है, यानी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कोई रिएक्शन शो नहीं करता। समझो बात को, यानी न तो एल्काइलेशन करता और न ही एसाइलेशन करता, ठीक है, दोनों ही रिएक्शन शो नहीं करता है ये। तो इसके लिए देखो एक सिंपल सी चीज है, वो समझो आप। देखो आपने कहा कार्बोक्सिलिक एसिड सर, हाँ भाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में या उपस्थिति में FCR नहीं करता है, नहीं करता। वाई, ऐसा क्यों भाई, क्यों नहीं करता है? तो इसका देखो रीज़न क्या है, AlCl3 की प्रेजेंस में ये शो नहीं करता। तो देखो भैया कारण निश्चित रूप से हम जानते हैं कि जो निर्जल AlCl3 है इसकी नेचर तो आप जानते ही हो कैसा है बच्चों, लुईस एसिड नेचर का है, लुईस अम्ल जो है उसकी तरह व्यवहार कर रहा है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड वाली जो कहानी है, जैसे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेता हूँ जिसे बेंजोइक एसिड कहते हैं, है ना, अपने एक चैप्टर में दे रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th क्लास। तो ये स्थिति है इसकी, मैंने लिखा इसको ऐसे, ये है, ये है C और OH, ठीक है, इसकी स्थिति ये है, OH जो जुड़ा हुआ है CO डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये मतलब बात ये है कि AlCl3 जो आपका निर्जल AlCl3 है वो कुछ नहीं रिएक्शन शो कर रहा है, यानी यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, यानी नो FCR, कोई फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। और इसका सीधा सा रीज़न ये है कि आपका AlCl3 कैसा है जी, लुईस एसिड है, क्या इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो यहाँ से CWS समूह के साथ ये क्या कर लेता है, एक प्रोडक्ट बना लेता है, योगात्मक उत्पाद बनाता है, स्थायी जो है एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसकी वजह से रिएक्शन को शो नहीं करता। तो इन दोनों में रिएक्शन हो जाती है,
जबकि इसको करना क्या चाहिए था, इसको तो उल्टा, जैसे मान लो जैसे CH3 आपका Cl होता, तो इसको तो क्या है, एक प्रकार से कार्बोकेटाइन या जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है ना, इलेक्ट्रॉन स्नेही तैयार करना चाहिए था, जबकि ये तो ऐसे नहीं करा, क्योंकि ये तो सीधा सा यहीं पे, क्योंकि इसको तो अपनी पूर्ति करनी थी, तो पूर्ति के लिए सबसे बेटर तरीका इसको यही लगा, तो इसने क्या करा, इस कार्बोक्सिलिक एसिड जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है इसी के साथ रिएक्शन कर बैठा ये तो, ठीक है, और यहाँ से इसने ये कंपाउंड सेट कर लिया, है ना, एक योगात्मक उत्पाद इसने सेट कर लिया, तो फिर इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है ना, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो फिर तो रिएक्शन होगी नहीं, FCR कैसे होगी। तो हम इसमें जो FCR है आपको जो बताई, इसमें एक तो एल्काइलेशन या एल्किलीकरण की बात हुई, और एक दूसरी जो थी वो एसाइलेशन, जिसमें एसिटिलीकरण, एसिटिल समूह का योग होता है, और वो एसिटिल समूह वही चीज़ है जैसे आपने कहा एल्किल हैलाइड के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो, एल्किलीकरण का मतलब क्या है, एल्किल समूह का जोड़ करवा रहे हो, और क्या उसमें ये माइनस है, तो उसके अंदर क्या हुआ था, इसको जुड़वाया गया था किसके द्वारा, AlCl3 के द्वारा, ठीक है ना, ऐसे। और अगर एसाइलेशन है तो एसाइलेशन में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, देखो जैसे मैंने लिखा ये CH3COCl, आप इसमें एसिटिल क्लोराइड लेते हो, सही है ना, और उसमें क्या होता है, ये पोर्शन आपका पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है, बॉन्ड टूटेगा तो ये अधिक विद्युतऋणी परमाणु के साथ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जिसकी वजह से ये माइनस होगा, और वही कहानी सारी AlCl3 आपका किसको पकड़ेगा, इसको पकड़ेगा, और क्या बना लेगा, AlCl4 माइनस, और यहाँ से कौन सी चीज़ फ्री कर देगा, एक विशेष बात, यहाँ से इसने करी CH3CO ऐसे, तो ये एक एसिटिल समूह है, ठीक है ना, ये आपका वैसे इलेक्ट्रॉन से नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन कौन सा समूह कहलाता है, ये ध्यान रखने की चीज़ है, इसे बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, एसिटाइल समूह, कार्बो, है ना, एसिटाइल एक प्रकार का धनाइन है ये, और वही चीज़ें हैं सब, वो फिर आपका ये समूह जो होता है वो जो रिंग है उसके साथ अटैचमेंट शो कर जाएगा, तो वही चीज़ सब, तो इस प्रकार से जो है ये FCR हमने समझी।